कोशिशें करते तो हो मिटाने की, खुदा का शुक्र है अब तक मिटा नहीं पाए। हजरत गिरामी वसीम रामपुरी साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। यह हमारा दर्द है कि हम अपने दर्द को इस तरह से बयान करते हैं कि इस तरह के शेर कहना हमारी जरूरत बन गई, या यूं कहिए कि अपने दिल के जज्बात इस तरह से पेश करना हमारी मजबूरी बन गई कि हम मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की जबान में ऐसे बोलने लगे कि हम वतन है इन्हें बेसूद न समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए, जो है मुजरिम उसे सूली पे चढ़ा दो लेकिन हर मुसलमान को ताऊद न समझा जाए। हमने इस तरह से भी अपने दिल का दर्द बयान किया कि हम इनको कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। हज़रात गिरामी, हमने इस तरह से भी अपने दिल के जज्बात की तर्जुमानी की है कि हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, हमें देखो मौजूदा मंजरनामा पूरे मुल्क का, और उसके बाद हमारा दर्द कि हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं। अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते, अगर तुम इस जगह हो तो पागल हो गए होते। हमारा दर्द ये भी है कि हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया, ऐ मुल्क हम तो तेरी मोहब्बत पर मर गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बात सारे हिंदुस्तानियों के लिए कही जा रही हो। आज ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें अपने बिरादराने वतन पर भरोसा और इस तरह का एतमाद है कि आज भी अच्छे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। नफरत करने वाले मुट्ठी भर लोग इस मुल्क में नफरतों की फजा बनाने की कोशिश तो एक जमाने से कर रहे हैं, लेकिन अच्छे लोगों की वजह से हमेशा से ये मुल्क एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह था, आज भी है और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगा। मैं अब एक ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत को आपके बीच यहाँ माइक पर बुलाने की जसारत कर रहा हूँ, जिनके बारे में मैं ये कह सकूं कि ये जितने भी अशार मैंने पढ़े या जिस तरह के जज्बात की तर्जुमानी की, आपके दिल के जज्बात को ज़बान दी, ये सारा काम अगर मैं करूं तो कोई कमाल की बात नहीं है। कल की थाम एक ऐसे थाम के पीठाधीश्वर जो आधुनिक युग के अवतार, कल की धाम से पीठाधीश्वर के रूप में परम श्रद्धेय आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की शख्सियत किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। धार्मिक इतिहास हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, या कहिए कि जमीयतुल उलमा के इजलास हो, उनमें मोहतरम आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की वो सेक्युलर बातचीत, वो सेक्युलर चेहरा जो हमारे मुल्क की इज्जत में इजाफा करता है, पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की इज्जत में इजाफा होता है जब आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे मुल्क की कौमी यकजहती को अपने लफ्जों में बयान करते हैं। आइए हम और आप सब इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ मोहतरम आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से गुजारिश करें कि वो इस वक्त बराए करम माइक पर तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत गुफ्तगू से, अपनी बहुत ही खूबसूरत कलाम से हम सबको नवाजते हुए इस मुशायरे को बहुत ज्यादा पुरवकार और मुबारक बनाते हैं। मोहतरम आचार्य प्रमोद कृष्णम जी पीठाधीश्वर कल की धाम आपके बीच तशरीफ ला रहे हैं। मेरी आवाज बहुत कमजोर है, अपनी तालियों की ताकत मुझे दीजिए, तालियों की गूंज शामिल कीजिए ताकि मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ उनसे गुजारिश कर सकूं।
शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा एक बार मेरी बात सुन लीजिए, खासतौर से वो नौजवान जो आगे बैठे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी इस वक्त माइक पर है। आपने यकीनन बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अब वो नहीं चलेगा, आप वहां से फूल नहीं फेंकेंगे। अब कोई भी नौजवान वहां से फूल नहीं फेंकेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोहब्बतों से नवाजिए, तालियों की गूंज में इनके स्वागत और इस्तकबाल कीजिए और ये दिखाइए कि ये मोहब्बत करने वालों की सरजमीन है। अपने बुजुर्ग को किस तरह से इज्जतों से उनकी इज्जत और एहतराम करती है, ये नमूना पेश कीजिए। फूल फेंकने की आप कोई भी जसारत न करें, ये काम आप कोई भी नौजवान न करे। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम फारूक साहब, जिस डाइस पे राहत इंदौरी साहब तशरीफ फरमा हो, वो मंच बड़ा अहम हो जाता है। जिन्हें जाना है जा सकते हैं। भैया बात ना करो, बिल्कुल नहीं कोई नहीं, उनकी जरूरतें होंगी। मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ, मेरे ख्याल से हजारों किलोमीटर का सफर करके। हफीज भाई, रहू भाई और तमाम मलिक ब्रदर्स और ये गोंडा की सरजमीन। वैसे आजकल बाबाओं का वक्त थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, जिसका भी देखो निशाना हमारी तरफ है, लेकिन बाबाओं को इतना हल्के में मत लेना, पता नहीं कौन कहां का चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो नदीम फारूक साहब, आप उनके चाहने वाले हैं मेरे दोस्तों, जिनको सलाम करने के लिए पेड़ झुक जाया करते थे। आप उनके चाहने वाले हैं जो दुश्मन की बेटी का बदन ढकने के लिए अपनी चादर पेश कर दिया करते थे। पूरी पूरी रात सजदे में रह करके रोते थे, दुआएं मांगते थे, लेकिन अपने लिए नहीं, पूरी उम्मत के लिए। यार सुन लो भाई, जरा करो, ज्यादा बोलने से क्या मतलब है। इनके लिए ताली हो जाए यार। इधर वाले लोग बड़े खामोश हैं, सभी ने उनको इशारा दिया लेकिन जागे नहीं। मैं बहुत देर से सोच रहा था, जब अनामिका अंबर के जगाने से नहीं जागे तो मेरी वजह से कैसे जाग सकते हैं। बहुत अच्छे शोरा कराम यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने अपने अपने कलाम से अपनी अपनी बात कही। और किसी ने कहीं निशाना साधा, किसी ने कहीं निशाना साधा। मैं उन पर भी निशाना नहीं साधना चाहता जिनके निशाने पे मैं रहता हूं। मेरे दोस्तों, मैं शायर नहीं हूं, लेकिन जब से आपकी मोहब्बत और आपकी ज़ियारत करने का मुझे मौका है, मुझे थोड़ी थोड़ी शायरी आने लगी है। दिल से अपना रब पुराना, गम से गहरी यारी है। नदीम फारूक साहब, दिल से अपना रब पुराना, गम से गहरी यारी है। जितने भी हैं जान के दुश्मन, सबसे रिश्तेदारी। एक बात जरूर कहना चाहूंगा। शुरुआत हुई जब इस मुशायरे की,
अली बाराबंकी ने और मेरे एक दो और भाइयों ने कश्मीर की आसिफा का जिक्र किया अपनी शायरी में। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, आसिफा हमारे मुल्क के माथे पे वो जो कांड है वो ऐसा बदनुमा दाग है जिस पे शायरी ना की जाए, क्योंकि एक एक बार उसे जब हम याद करते हैं हमारा दिल दहल जाता है। मेरी विनती है, वो हमारा दर्द है, वो ऐसी घटना है कि उसे हम जब शायरी के अंदाज में बयां करेंगे तो कैसे दाद दें, कैसे ताली बजाएं। शायरी के एतबार से हो सकता है रदीफ काफिया अच्छा हो, बात अच्छी है, लेकिन उस घटना को बयां करना मुझे लगता है कि आत्मा को झकझोर देने वाला है। इसलिए तमाम अपने भाइयों से बहनों से मेरी गुजारिश है कि एक अहद लिया जाए, एक संकल्प लिया जाए कि हमारे मुल्क में अब ऐसा दोबारा ना हो। ये एक संकल्प हमें लेना है। मेरे दोस्तों, मुल्क के हालात पे बहुत कुछ कहा गया है और बहुत कुछ कहा जाएगा, लेकिन सच मानो ये बात पक्की है कि जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इख्तिदार की कुर्सी पे जो लोग हैं, हो सकता है कि वो मेरे खिलाफ हों, हो सकता है मैं उनकी नीतियों के खिलाफ हूं, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि वो किसी बच्ची का बलात्कार कराने के लिए हामी भरते होंगे। सरकार नहीं चाहती है कि बलात्कार हो, सरकार नहीं चाहती है किसी की इज्जत का सौदा हो, लेकिन एक बात पक्की है कि सरकार के हाथ बड़े मजबूत होते हैं, वो इन मक्कारों को जल्दी से जल्दी सजा दे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगाने चाहिए मेरे दोस्तों। हालात अच्छे नहीं है, ये बात पक्की है, लेकिन एक सवाल करके अपनी बात को शुरू करूंगा कि इस्लाम कहता है अल खल्क अयालुल्लाह, कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुनवा है। अगर तमाम मखलूक अल्लाह का कुनवा है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम उस कुनवे का हिस्सा है। उपनिषद कहता है, गीता कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, तमाम दुनिया एक परिवार है। अगर तमाम दुनिया एक परिवार है तो जमील असगर, नदीम फर्रुख और हमारे हफीज भाई उस परिवार का हिस्सा है। इसका मतलब साफ है कि कोई भी मजहब झगड़ा नहीं सिखाता, लेकिन अफसोस मेरे दोस्तों, दुनिया के सारे झगड़े मजहब के नाम पर ही किए जा रहे हैं। अफसोस, वो धरती, वो मुल्क जहां से मोहब्बत के तराने पूरी दुनिया को सुनाए जाते थे, जहां से प्यार का संदेश पूरी दुनिया में जाता था, आज क्या हो गया हमें कि वहां मोहब्बत सिखाने के लिए मुशायरे मुनक्किद करने पड़ रहे हैं, महफिलें सजानी पड़ रही हैं। आखिर क्या हो गया? जब मैं देखता हूं, जब मैं सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि इस देश पे 1000 साल तक विदेशी हुक्मरानों ने हुकूमत की, तकरीबन 800 साल मंगोलों ने, अफगानों ने और 200 साल अंग्रेजों ने। 1000 साल तक मुसलसल हुकूमत करने के बावजूद हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब, हमारे भारत की संस्कृति, सभ्यता और सद्भाव को वो मिटा ना पाए। जो काम 1000 साल तक विदेशी हुक्मरान ना कर पाए, वो इस देश की आजादी के बाद चंद दिनों में इस देश के नेताओं ने कर दिखाया। इस देश के नेताओं ने कर दिखाया। सारे नेता बुरे हों ऐसा भी नहीं हो सकता,
लेकिन सोचना तो पड़ेगा मेरे दोस्तों। मैं दो चार शेर, दो चार मिसरे आपके सामने पेश करूंगा, आपकी इजाजत चाहता हूं। इधर से भी, इधर सुन रहे हो तो इधर से भी। नदीम साहब, इरशाद अली। कलंदर खेल दिखलाने लगा है, 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 इलेक्शन फिर नजर आने लगा है। अरे वाह 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 वाह। इलेक्शन फिर नजर आने लगा है, कलंदर खेल दिखलाने लगा है। और रऊफ साहब, हफीज भाई, मैं पढ़ रहा हूं, सब समझ जाएंगे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। इस देश में बहुत सरकारें देखी मेरे दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ऐसे प्रधानमंत्री देखे जो बोलते ही नहीं थे, अब ऐसे देखने पड़ रहे हैं जो चुप ही नहीं होते। पहले उन्हें बताना पड़ता था कि कुछ तो बोलो, तुम देश के प्रधानमंत्री हो, अब इन्हें कहना पड़ता है यार थोड़े तो चुप हो जाओ, तुम देश के प्रधानमंत्री हो। चलता है कभी। शुक्रिया, शुक्रिया, ताली बजा रहे उनके लिए। बड़ी मेहनत और मोहब्बत से ये महफिल सजाई है मेरे दोस्तों। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरों को खुशी देने के लिए तमाम दर्द अपने दिल में ले लेते हैं। एक बार जोरदार हफीज भाई के लिए ताली। शेरो शायरी में फूलों का बड़ा इस्तेमाल होता है, कांटों का इस्तेमाल होता है, चांद सितारों का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं 3 जानवरों का इस्तेमाल कर रहा हूं। जी नदीम साहब, जी जी जी, नया एक्सपेरिमेंट है, नया प्रयोग है, सही बात, आपको समझ में आ जाएगा। एक कर रहा हूं ऊंट का, एक बिलौटे का, एक गिरगिट का। मैं पढ़ रहा हूं। कलंदर खेल दिखलाने लगा है, कलंदर खेल दिखलाने लगा है, इलेक्शन फिर नजर आने लगा है। शेर आपकी हिफाजत, आपकी समातों के हवाले। न जाने ऊंट किस करवट को बैठे, न जाने ऊंट किस करवट, पूरे मंच की तवज्जो चाहूंगा जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरे दोस्तों। न जाने ऊंट किस करवट को बैठे, न जाने ऊंट किस करवट को बैठे, रेत पांव को झुलसाने लगा है, रेत पांव को झुलसाने लगा है, रेत पांव को झुलसाने लगा है, कलंदर खेल दिखलाने लगा है। और मेरे दोस्तों, यहां सभी पार्टियों के लोग तशरीफ फरमा हैं। कांग्रेस के लोग भी मुझे मिले,
मायावती जी की पार्टी के लोग भी मिले, अखिलेश यादव जी की पार्टी के लोग भी मिले और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मिले और उन्होंने भी मेरा इस्तकबाल किया, स्वागत किया। लेकिन कान में कहा कि तुम हमारी पार्टी के खिलाफ क्यों बोलते हो? मैंने कहा भाई मेरा एक सवाल है कि जब हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर अपनी कुर्बानी दे रहा था तो उस वक्त तुम कहां थे? तो उन्होंने कहा भाई आप हमसे गलत नाराज हैं, उस वक्त हमारी पार्टी नहीं थी। मेरे ख्याल से राहत इंदौरी साहब तशरीफ ले जा चुके हैं। वो कह रहे थे उनके दिल का दर्द था, लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं आज इस पवित्र भूमि से कि कुछ लोग हैं जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं वो भी देशभक्ति का, लेकिन वो आपसे सर्टिफिकेट मांगते हैं या सर्टिफिकेट देते हैं कि कौन वतन परस्त है, कौन वतन परस्त नहीं है। मगर मुझे तब अफसोस होता है जब आप सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि हिंदुस्तान में रहने वाले किसी मुसलमान को इस देश की वतन परस्ती का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपने आप में मुसलमान होना ही वतन परस्ती का सबसे बड़ा जो इस्लाम कहता है। इनके लिए एक बार फिर तालियां। मेरे दोस्त, मैंने अभी आपसे कहा कि कोई मजहब झगड़ा करना नहीं सिखाता, मोहब्बत की बात करते हैं, सब प्रेम की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, लेकिन सारे झगड़े मजहब के नाम पर हो रहे हैं। लेकिन मैं आज एक बात साफ कर देना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की नोक पे आया है, जुल्म का नाम इस्लाम है, दहशतगर्दी का नाम इस्लाम है, नफरत का नाम इस्लाम है, आतंकवाद का नाम इस्लाम है। मैं कहना चाहता हूं गलत। मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, आपसी भाईचारे, मोहब्बत और खुलूस का नाम इस्लाम है, शराफत का नाम इस्लाम है, शहादत का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम। और अगर ये कहता है कि मैं मुसलमान हूं और आतंकवादी हूं, मुझे एक बात बताओ, जो इस्लाम किसी के दिल को दुखाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी के घर के चिराग को बुझाने की इजाजत कैसे दे सकता है? जो इस्लाम कहता है कि मां के कदमों में जन्नत है, वो मादरे वतन की तौहीन की इजाजत कैसे दे सकता है? मेरे दोस्त, अगर कोई कहता है कि मैं मुसलमान हूं, पैगंबर इस्लाम की नसीहतों पे चलता हूं, रसूल आशिक रसूल, तो आतंकवादी कैसे हो सकता है? गुनाहगार कैसे हो सकता है? इसलिए आज मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जो दहशतगर्द है वो मुसलमान नहीं हो सकता है, और जो मुसलमान है वो दहशतगर्द नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। मुझे एक वाकया याद आता है, नदीम फारूक साहब, एक घोड़े को बेचने के लिए बाजार में एक आदमी पहुंचता है, उसकी बेटी की शादी है, उसे पैसों की जरूरत, शाम हो जाती है, घोड़ा नहीं बिकता है। वो सोचता है अगर मेला उजड़ गया, घोड़ा नहीं बिकेगा, घोड़ा नहीं बिकेगा तो शादी बेटी की नहीं हो पाएगी। 5000 के घोड़े को 2000 की कीमत बोलना शुरू कर देता है। एक खरीदार आता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, तेरे इश्क में मैं पागल हो गया, मैं मजनू हो गया, ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज हमारा देश और उस देश के हालात जो हैं मेरे दोस्तों, इन जवानियों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो कौम बेदार नहीं होती उसका इतिहास मिट जाएगा। मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं।
खरीदार कहता है कि भाई तू कितने में घोड़ा बेचेगा? उसने कहा यार तू वक्त बर्बाद मत कर, घोड़ा 5,000 का है लेकिन मैं 2,000 में दे दूंगा। खरीदार चौंक जाता है, उसने कभी 5,000 का घोड़ा 2,000 में क्यों दे रहा है? वो कहता है यार मेरी बेटी की शादी है, मेरी मजबूरी है, अगर घोड़ा नहीं बिका तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। खरीदार कहता है कि मैं तेरा घोड़ा 5,000 में ही लेना चाहता हूं, तू क्यों 2,000 की बात करता है? मैं तुझे ये 5,000 रुपया देता हूं, घोड़ा मुझे दे दे। उसने कहा भाई मेरी समझ में एक बात नहीं आई, मेरी तो मजबूरी है, लेकिन तू ये जब 2,000 में चीज मिल रही है तो 5,000 क्यों देना चाहता है? खरीदार कहता है मेरे दोस्त तो जहां तक मेरी बात जाए उसे अपनी गांठ में बांध लेना। खरीदार कहता है कि तेरी मजबूरी है कि तेरी बेटी की शादी है, लेकिन मेरी मजबूरी है। उसने कहा तेरी क्या मजबूरी है? खरीदार कहता है मेरी मजबूरी है कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि किसी का सामान खरीदना मजबूरी मत। मेरे नबी का हुक्म है किसी का सामान खरीदना उसकी मजबूरी मत खरीदना। मेरे दोस्तों, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी शान में तमाम दुनिया ने क्या क्या कहा है, क्या क्या कहा जा रहा है और क्या क्या कहा जाएगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमें किसी भी कीमत पर अपने ईमान को भी कायम रखना है और इस वतन की मिट्टी के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। जो बात कहते हैं मेरे दोस्तों कि ये देश हमारा है, जैसे राज साहब कह रहे थे, अरे ये देश न सिर्फ हिंदुओं का है, न मुसलमानों का है, न सिर्फ सिखों का है, न ईसाइयों का है, न मद्रासियों का है, न पंजाबियों का है, न बिहारियों का है, न राजस्थानियों का है, न मराठियों का है। मेरे दोस्तों, ये देश 125 करोड़ हम हिंदुस्तानियों का देश है। ये गांधी का देश है, ये सुभाष का देश है, ये अब्दुल हमीद का देश है, ये अशफाक का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये चंद्रशेखर आजाद का देश है। ये बात बात पे इस देश को तोड़ने वाली बयानबाजी करने वाले वाहियात नेताओं का देश नहीं है। हम एक सवाल कि भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी इस मिट्टी के लिए दी, लेकिन अगर हम भगत सिंह के बलिदान को नमन करते हैं नदीम फारूक साहब, तो अशफाक की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को नमन करते हैं तो वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर हम ये कहें कि हम ही अच्छे हैं तो फिर ये देश नहीं है। अगर तुम कहो तुम ही अच्छे हो तो भी देश नहीं है। तुम कहो हम अच्छे हैं, हम कहें तुम अच्छे हो, तब ये देश है, तब ये देश है। मैं पढ़ रहा हूं मेरे दोस्तों, यहां से एक मैसेज जाना चाहिए, और मैसेज सूबे की हुकूमत को भी जाना चाहिए और मरकज की हुकूमत को भी जाना चाहिए। एक बात याद रखना, किसी को गाली देना न सियासत है न मजहब है, लेकिन अपने हक की बात करना ये हमें मजहब भी सिखाता है और हमारी वतन परस्ती भी सिखाती है। ये कुछ दिनों से एक मंजर देखने को मिल रहा है कि जो सरकार से सवाल करो, सरकार से अपने हक की बात करो, तो आपको देशद्रोही कहा जाता है, आपको वतन का गद्दार कहा जाता है। एक दूसरे को गाली देना सियासत हो गया है। मैं यहां से एक मैसेज देना चाहता हूं उनको जो बात बात पर कहते हैं कि ये देश तुम्हारा नहीं है, ये सिर्फ हमारा है, कि हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंक कर देखो, हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंक कर देखो, जरा कड़वी दबाई है मगर तुम फाक कर देखो, जरा कड़वी दबाई है
मगर तुम फांक कर देखो, एक एक हाथ खड़ा हो जाना चाहिए मेरे दोस्तों जो मैं अब कहने जा रहा हूं। मगर तुम फांक कर देखो, हमें बदनाम करने से भला क्या फायदा होगा, मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में झांक कर देखो। वाह 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 वाह, थैंक यू, शुक्रिया 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 मेरे दोस्तों, शुक्रिया बहुत बहुत। भाई इन माला पहनाने वालों को जोरदार तालियों से नवाज दो यार। मेरा थोड़ा थोड़ा मूड बन रहा है। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे, और तो नहीं हो रहे? अपने लिए ताली बजा दो, अरे जोरदार बजा अपने लिए। सब लोग अपने लिए काम कर रहे हैं यार, एक बार तुम ताली तो बजा दो अपने लिए, कम से कम देश के लिए जी रहे हो लेकिन ताली अपने लिए बजा दो, जोरदार ताली अपने लिए बजा दो। और नदीम फारूक साहब के लिए तालियां बजाते हैं, इतने बढ़िया नाज़िम के लिए तालियां जबरदस्त। मैं पढ़ रहा हूं मेरे दोस्तों कि मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में झांक कर देखो, मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में झांक कर देखो, और मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। कोई कुछ भी कहो मेरे दोस्तों, आखिर में यहीं आना पड़ेगा। जो बड़े बड़े दावे करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि भाई और बहनों, आज वो भी यहीं आ रहे हैं लौट लौट। गोरखपुर फूलपुर हार गए तो पैगंबर याद आने लगे। मेरे दोस्तों, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी उनकी तारीफ करना चाहता हूं। कुछ दिन से मैंने सुना है कि वो मुसलमान बहनों की बड़ी फिक्र कर रहे हैं कि साहब मुसलमान औरतों को, बहनों को हक मिलना चाहिए, लेकिन ये बात वो तब कर रहे हैं जब अपनी का हक कभी नहीं सोचा। वो कहते हैं भाई और बहनों, सारी दुनिया हमारा परिवार है। अच्छी बात है, सारी दुनिया को अपना परिवार बताते हो, लेकिन अपने परिवार को अपनाते हुए शर्माते हो। दो तरह की बातें नहीं करनी चाहिए मेरे दोस्तों कि मंच पे हम कुछ और बात करें और सामने कुछ और बात करें। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना और बात है, लेकिन हिंदू और मुसलमानों को एक होकर के रहना और बात है। मोहब्बत की बात करना और बात है, और मोहब्बत करना और। मैं आपके दरमियान आज मोहब्बत की बात करने नहीं आया हूं, मैं आपके दरमियान इसलिए आया हूं मेरे दोस्तों, हजारों किलोमीटर का सफर करके इसलिए आया हूं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे मोहब्बत। और इस बात को कभी भी याद ना लेना। कुछ मेरे मित्रों ने मुझसे कहा मेरे दोस्तों, क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। मैंने कहा यार मैं बीमार ही नहीं हूं, पहली बात तो। उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा इलाज हो जाएगा। मैंने कहा भाई क्या इलाज हो जाएगा, कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। मैंने कहा यार ये बात थोड़ा हमारे प्रधानमंत्री जी को भी समझा दो। कोई समझाने को तैयार नहीं। आप सबकी तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूं कि जज्बे शौक़ शहादत को क्या कीजिए। तवज्जो चाहूंगा मंच की कि जज्बे शौक़ शहादत को क्या कीजिए। आज हमने हथेली पे सर ले लिया। वाह 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 वाह। जज्बे शौक़ शहादत को क्या कीजिए। आज हमने हथेली पे सर ले लिया, और कत्ल होने से अब हम डरें किस लिए, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। अरे वाह वाह वाह। मैं पढ़ रहा हूं मेरे दोस्तों कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको पढ़ने के बाद मुझ पे फतवे जारी हुए। ये मैं सोचना फतवे आपकी तरफ है, हमारी तरफ भी बहुत है, लेकिन मैं डंके की चोट चोट पढ़ रहा हूं मेरे दोस्तों। और वो इसलिए पढ़ रहा हूं कि हिंदुस्तान की धरती पे नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी सूफी संत रसूल महात्मा पैगंबर और अवतार किसी एक कौम के लिए नहीं आता। अगर किसी एक कौम के लिए आता, किसी एक धर्म के लिए आता, तो मर्यादा पुरुषोत्तम को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम को मर्यादा हिंदू कहा जाता।
लेकिन वो जितना हिंदुओं के लिए मोहतरम है उतना ही आपके लिए भी मोहतरम है। और पैगंबर इस्लाम को रहमतुल आलमीन नहीं कहा जाता, रहमतुल मुसलमीन कहा जाता, लेकिन उन्हें रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, रहमतुल आलमीन। अच्छी बात। तो मेरे दोस्त, ये हमें सोचना पड़ेगा कि मोहब्बत के हंसी सपने आंखों में सजा लो तुम। घबराने की कोई बात नहीं, मायूसी कुफ्र है मेरे दोस्तों। कि मोहब्बत के हंसी सपने आंखों में सजा लो तुम, और तुम ही पर जान दे देंगे, कभी भी आज़मा लो तुम ही पर जान दे देंगे, कभी भी आज़मा लो तुम। ये झगड़े मेरे के अपने आप मिट जाए, तुम्हें अपना बना ले हम, हमें अपना बना लो तुम। मेरे दोस्तों, ये हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है। मोहब्बत की डोर से इस गुलदस्ते को बांधा गया है। एक बात याद रखना, जिस दिन ये डोर टूट गई ये गुलदस्ता बिखर जाएगा। और जो लोग बात बात पे कदम इस तरह की बातें करते हैं उन्हें हमें रोकना है। लेकिन एक बात याद रखना कि हमें किसी से, हम कितना ही जालिम से कहें कि तू जुल्म मत कर, हम किसी शैतान से कहें तू शैतानियत छोड़ दे, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। हम शैतान से कहें तू शैतानियत करना, हम नफरत फैलाने वालों से कहें तू नफरत फैलाने बाज मत आना, लेकिन हम मोहब्बत के फूल खिलाने से बाज नहीं आएंगे। बस इतना चाहता हूं, और आपके सामने अपने जज्बातों का इजहार कर रहा हूं जो सारी दुनिया में जिन्हें मुझे बड़ा मकबूलियत बख्शी है, मैं आपके बीच में रख रहा हूं। मेरे दोस्तों, उसकी हिफाजत कीजिएगा कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। और मेरे दोस्तों, ये नदीम फारूक साहब पढ़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, माथे पे तिलक लगा हो, आचार्य प्रमोद कृष्णम ये बात कहें इसलिए बड़ी बात है, इसलिए बड़ी बात है कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। और मंच की तरफ मैं खास तौर से मंच की तवज्जो चाहूंगा कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे हो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। वाह वाह वाह, क्या कहना है, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बड़ी इज्जत, मेरी इज्जत अफजाई की, बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ सुना। यकीन मानिए मैं ताउम्र आपका मशकूर और ममनून रहूंगा। नदीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जमील भाई आपका शुक्रिया, हमारे हफीज भाई का शुक्रिया, तमाम मलिक ब्रदर्स का शुक्रिया, और जितने नेता लोग यहाँ आए थे उनका भी शुक्रिया, जो चले गए उनका भी शुक्रिया, जितने बैठे हैं उनका भी शुक्रिया, सबका शुक्रिया, सबका शुक्रिया। आपने कई तरह के बुखार सुने होंगे, डेंगू, मलेरिया सुने। एक और बुखार चला है कि जो अपनी पार्टी के नेता नहीं है दूसरी के उन्हें गाली दो। एक बुखार, नदीम साहब 2 मिनट में आपके सामने शादी आली सर कि देश पे छाया जब बुखार, देश पे, पीछे वाले थोड़ा शांत हो गए। देश पे छाया जब बुखार, देश पे छाया जब बुखार। कैसा बुखार? गाली बना सियासत हुए देशभक्त गद्दार, छाया जब बुखार देश पे। और किसने बोया किसने काटा, पहुंचना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। किसने बोया किसने काटा,
किसे फायदा किसको घाटा, किसने बोया किसने काटा, किसे फायदा किसको घाटा। बाबा बन गए और ठप हुआ देश से अजब बुखार रे भैया। मेरे दोस्तों, अभी बात हुई थी बाबा रामदेव जी की। बाबा रामदेव जी की बात हुई, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस देश के तमाम पत्रकारों से कहना चाहता हूं कि अगर 10,000 करोड़ के मालिक को सन्यासी कहेंगे तो फिर अंबानी को भी कहो श्री श्री 1008 श्री अंबानी। जी बिल्कुल सही बात है। फिर डालमिया को कहो 1008 श्री डालमिया। फिर अडानी को भी कहो महामंडलेश्वर अडानी। कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए? फिर जो भाग्य विजय माल्या ललित मोदी इन सबको भी कहो, इन्हें फिर जगत गुरु कह दो। भाई जब 10,000 करोड़ का आदमी सन्यासी हो सकता है तो फिर जितने पूंजीपति हैं उन्हें फिर सन्यासी कहना शुरू कर दो। इस देश में कोई हक की बात नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये जो धरती है यहां से हक की आवाज बुलंद हो रही है आज। और मैं हफीज भाई आपको यकीन दिला के जाना चाहता हूं कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बेशक बेशक बेशक। जब पूरा सूरज निकल रहा हो मेरे दोस्तों, तो 1000 वाट का बल्ब जलाने से भी कोई फायदा नहीं होता, लेकिन जब घनघोर अंधेरा हो तो एक शमा रोशन करना भी बड़ी बात होती है। आपने इस नफरत के दौर में मोहब्बत की शमा रोशन की है और इसका उजाला, इसकी रोशनी लखनऊ तक भी पहुंचेगी, दिल्ली तक भी पहुंचेगी, मेरा यकीन है पूरे दुनिया में पहुंचेगी, पूरी दुनिया में। मेरे बाद और लोग आपको सुनने हैं, बड़े बड़े मेरे ख्याल से कई नाम ऐसे हैं जिनको आप सुनना चाहेंगे। मैं अपनी रुखसती से पहले एक मैसेज और दे के जाना चाहता हूं मेरे दोस्तों आपको कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। मैं बार बार जोर देके ये कहना चाहता हूं कि मंचों पे हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है, मीडिया के सामने हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है, लेकिन इससे हिंदू मुस्लिम एकता पैदा नहीं हो रही है। उसकी वजह यह है कि हम जो सोचते हैं वो बोलते नहीं हैं, और जो बोलते हैं उस पर अमल नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों, नीतियां खराब हो तो बात बन सकती है, लेकिन नीयत खराब हो तो बात नहीं बन सकती है। सारा मसला, सारा मामला नीयत का है, सारा मुद्दा नीयत का है। हिंदू मुस्लिम एकता की बात मंचों पे हो या ना हो, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता की बात वहां होनी चाहिए, हिंदुओं में वहां होनी चाहिए जहां एक भी मुसलमान ना हो, और मुझसे मोहब्बत की बात वहां होनी चाहिए जहां एक भी हिंदू ना हो। अपने अपने घरों में करो, अपनी अपनी चौपालों पे करो, और ये कहो कि ये देश गांधी का देश है, इसे गॉडसे का देश नहीं बनने दिया जाएगा। तब गंगा जमुनी तहजीब को हम बचा पाएंगे। बाकी सत्ता आती है जाती है, सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है इंशाअल्लाह ताला कल नहीं रहेगा। आना जाना लगा है, जो धरती पे आया वो जाएगा। सिकंदर भी खाली हाथ गया, जो खुद को सिकंदर समझते हैं वो भी खाली हाथ जाएंगे मेरे दोस्तों। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में रहनी चाहिए, मेरी मोहब्बत आपके दिल में रहनी चाहिए, तब हिंदुस्तान बनेगा, तब हिंदुस्तान बनेगा। मैं ये दुआ करता हूं कि आपका दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपके पांव में कोई कांटा ना लगे, और गलती से अगर आपके पांव को कोई कांटा चुभे तो जितनी चुभन तुम्हारे पांव को महसूस हो, मेरे दिल को भी उसकी चुभन उतनी ही महसूस हो। ये मैं दुआ करता हूं। अगर मेरी प्रार्थना में, मेरी तपस्या में, मेरी साधना में, मेरी भक्ति में कोई भी शक्ति है, तो मैं उस तमाम शक्ति का फल
आप सबकी झोली में डालने की प्रार्थना भगवान से करता हूं मेरे दोस्तों। लेकिन हम सब मिलकर इस देश की एकता के लिए प्रार्थना करें, इस मुल्क की एकता के लिए प्रार्थना करें मेरे दोस्तों। मुल्क का मुस्तकबिल बड़ा है, सियासत बहुत छोटी है। तुम हमारी आस्था का सम्मान करो, हम आपके अकीदे का एहतराम करेंगे, तब हिंदुस्तान बनेगा। लेकिन अगर हम ये चाहेंगे कि आप हमारी आस्था का सम्मान करो, हम आपके अकीदे का एहतराम नहीं करेंगे, तो हिंदुस्तान नहीं बनेगा। आपको हमारी आस्था का सम्मान करना पड़ेगा, हमें आपके अकीदे का एहतराम करना पड़ेगा, तब हिंदुस्तान बनेगा। इधर मस्जिदें हैं, उधर है शिवालय, जहां मुतमईन हो वहीं सर झुका दे। क्या रखा कहां इसमें पड़े हो यार चक्कर में। इस देश की मिट्टी उतनी महान है। बार बार बात पे उल्टी सीधी बातें करते हैं। अभी मैं कहना नहीं चाहता, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक पार्टी के तमाम नेता उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं इनको भी कहना चाहता हूं और तमाम उन कांग्रेस के नेताओं को भी कहना चाहता हूं, समाजवादियों को भी कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को भी कहना चाहता हूं, पार्टी और सियासत छोटी है, मुल्क और मुल्क का मुस्तकबिल बहुत बड़ा। आप एमएलए बनो, एमपी बनो, मिनिस्टर बनो, चीफ मिनिस्टर बनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों। लेकिन हिंदू मुसलमान बनोगे उससे पहले इंसान तो बनो। इंसान बनना बड़ा जरूरी है। हिंदू होने के लिए शर्त है कि तुम्हें इंसान होना पड़ेगा, और मुसलमान होने के लिए भी शर्त है कि तुम्हें इंसान होना पड़ेगा। अगर आप इंसान नहीं हो तो ना हिंदू हो ना मुसलमान हो। हमारा धर्म तो सिखाता है क्षमा, दया, करुणा। क्षमा का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, त्याग, तपस्या, बलिदान का नाम हिंदुत्व है, प्यार और सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। निहत्ते अखलाक को पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं है। झगड़े बैठ के सुलझाए जा सकते हैं। बड़े से बड़ा झगड़े का आखिरी अंजाम और मकाम फैसला होता है, समझौता होता है। ऐसा कोई भी झगड़ा नहीं है मेरे दोस्तों जिसे बैठ के हम सुलझा नहीं सकते हैं। लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। अगर हम ये सोच के बैठेंगे कि मेरी ही बात को माना जाए तो फिर पंचायत बेईमानी है मेरे दोस्तों। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के तमाम रहनुमा, इस देश के तमाम रहनुमा इस देश की मिट्टी की इज्जत करें, इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करें, इस देश के बाशिंदों से मोहब्बत करें, और बात बात पे हिंदुस्तान के मुसलमान को पाकिस्तान जाने की बात ना करें, पाकिस्तान जाने का ताना ना मारे। अरे हिंदुस्तान जब तकसीम हुआ 1947 की तारीख को, हिंदुस्तान जब तकसीम हुआ, मजहब के नाम पर तकसीम हुआ, हिंदुस्तान के मुसलमान को पाकिस्तान जाने का मौका था, लेकिन हिंदुस्तान का एक मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था, मजबूरी में गया। लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है उन्होंने हिंदुस्तान की मिट्टी में मरना पसंद किया, पाकिस्तान जाना। क्या वाहियात बातें की जा रही है। आप कहते हैं बात बात पे अरे ऐसा करोगे तो ठीक है, नहीं पाकिस्तान भेज देंगे। अरे तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है यार। हिंदुस्तान का मुसलमान भाई चार इंडियन नहीं है, भाई उसने इस मिट्टी को कबूल किया, उसने पाकिस्तान जाना स्वीकार नहीं किया, उसने मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत को मंजूर नहीं किया। 1947 में देश आजाद हुआ और आजादी के साथ ही तकसीम हुआ। लेकिन मैं ये कहते हुए मुझे अफसोस कि 1947 की आजादी के बाद, मुल्क के तकसीम होने के बाद, एक डेढ़ साल के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में मर गया, लेकिन हिंदुस्तान में जिन्ना आज भी जिंदा। हिंदुस्तान में जिन्ना जिंदा है और बिल्कुल स्वस्थ है, हट्टा कट्टा है। लेकिन उसे कौन ताकत दे रहा है, उसे ऑक्सीजन कौन दे रहा है, उसे ऑक्सीजन कौन दे रहे हैं मेरे दोस्तों। मैं दावे के साथ कहता हूं हिंदुस्तान के मुसलमान का रहनुमा जिन्ना नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान ने जिन्ना की रहबरी, उनकी क़यादत को कबूल नहीं किया। हिंदुस्तान के मुसलमान ने मौलाना आजाद और महात्मा गांधी की क़यादत को कबूल किया। लेकिन सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि मुल्क को तकसीम जिन्ना ने किया, मुल्क को तकसीम
लेकिन छाती को छलनी गांधी की किया गया। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जो महात्मा गांधी की छाती को छलनी जिन्होंने किया, वो आज वतन परस्ती का सबूत मांगते हैं। अरे नालायक, इस देश का जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारी ये काली करतूतें भी लिखी जाएंगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की जनता को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, उसकी वंदना करता हूं कि उन्होंने तुम्हें गद्दी दी। आज इक़्तिदार की कुर्सी पे आप हैं, इस देश को कहीं भी लेके चलिएगा। अगर तुम्हें पाकिस्तान से इतनी नफरत है तो पाकिस्तान पे हमला करो। हिंदुस्तान का बच्चा तुम्हारे साथ जान देने को तैयार है, लेकिन तुम नहीं करते, क्योंकि अगर पाकिस्तान सुधर जाएगा तो तुम्हारी सियासत मर जाएगी। ये है मसला। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत ताकतवर सरकार है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बहुत ताकतवर है। देश का वजीर आजम बहुत ताकतवर है। 7 दिन हो गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स यूनियन के एक हॉल में जिन्ना की तस्वीर तुमसे नहीं हटाई जा रही। अरे तुम झूठ बोलते हो, तुम चाहो फूंक मार के वो तस्वीर हटा सकते हो, लेकिन जब तक कर्नाटक का चुनाव रहेगा वो तस्वीर नहीं हटाई जाएगी। सोचो, मेरा आने का मकसद क्या है मेरे दोस्तों? मैं यहां इलेक्शन लड़ने नहीं आने वाला, और अगर आऊंगा तो मुझे वोट देना। मेरा आने का मकसद है कि ये वो भूमि है जहां से इनकलाब का नारा बुलंद हुआ था, जहां से क्रांति की मशाल जलती है। ये क्रांतिकारियों की भूमि है। इस भूमि को प्रणाम करते हुए आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि सियासत और तमाम ओहदे, इनका कोई वजूद नहीं है मेरे दोस्तों। वजूद इनका तभी तक है जब हमारे मुल्क का वजूद है। इसलिए किसी भी कीमत पर सियासत करनी चाहिए, लेकिन तोड़ने की नहीं, जोड़ने की करनी चाहिए। कुछ लोग सियासत कर रहे हैं तोड़ने की, उन्हें करने दो। उन्हें चैलेंज के साथ कहो कि तुम नफरत के कांटे बोते बोते मत पीछे हटना, हम मोहब्बत के फूल खिलाने से पीछे नहीं हटेंगे। आप नफरत का जहर बोलो, हम प्यार का अमृत बरसाएंगे और हम मिलजुल कर एक और खूबसूरत हिंदुस्तान बनाएंगे। और खूबसूरत हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश की सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसी एक तस्वीर से हमारा भाईचारा बिगड़ रहा है तो तुरंत एक्शन ले। हम सब आपके साथ हैं, लेकिन हमारी जज्बातों से, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ मत करो। हमें बेवकूफ मत समझो। हम भी जानते हैं, हम भी रोटी खाते हैं मेरे दोस्तों, हम भी किताब पढ़ते हैं। मैं आपके बीच में आज हूं, कल नहीं होऊंगा, कोई और आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश था, देश है, और ये देश क़यामत तक रहेगा। बस मैं पढ़ के इजाजत चाहूंगा, रुखसती चाहूंगा। मुझे लखनऊ जाना है, वहां से फिर पटना जाना है। सफर में ही हूं, दुआ करते रहना। आपकी दुआओं की मुझे बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है। लेकिन याद रखना, मुझे भूल जाना लेकिन मेरी बातें याद रखना। मुझे भूल जाना, मेरी बात याद रखना, क्योंकि ये बात इस देश के लिए बड़ी जरूरी है। मैं पढ़ रहा हूं कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। सुनो भाई, सहारा पे सहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। सहारा पे सहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपनाओं में तकसीम ना करना। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे। मेरे दोस्तों, भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नाना सबके हैं। इस ऐसे ही उसने 1,24,000 अंबिया इस धरती पे भेजे, नबी भेजे, रसूल भेजे।
हम सबका एहतराम करें, सबकी इज्जत करें, सबको अपना समझें। इन्हीं ख्यालात के साथ, इन्हीं जज्बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और आपसे माफी चाहता हूं कि मुझे जाना पड़ेगा। आपसे दरख्वास्त करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मैं जाऊं तो जो बाकी शोरा हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है उनको जरूर सुनिएगा, उनको जरूर मोहब्बत दीजिएगा। मुझे जाना है। मैं नदीम साहब आपसे इजाजत चाहूंगा, बस ये कह के आपसे रुखसती चाहूंगा कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जिसे जमीर ना माने उसे सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, खुदा हाफिज, ओम शांति शांति शांति। साथियों, परम श्रद्धेय आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी पीठाधीश्वर कल की धाम आपसे खिताब कर रहे थे और उन्होंने बीच बीच में अपने कलाम और अपनी शायरी से भी आपको नवाजा। बहुत मुबारकबाद आप सबको। ये सेल्फी का सिलसिला जो डाइस पर आप कर रहे हैं इसको यहाँ न करें, इसको रोक दें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपसे ये गुजारिश करनी है कि इस इंतशार को जल्दी से खत्म करें।